महू में बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा महू के द्वारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत खातेदार मोहम्मद मुस्तकीम की विगत माह हृदयाघात से मृत्यु हो जाने पर खाताधारक के खाते में बैंक के मुख्य प्रबंधक प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने मृतक मोहम्मद मुस्तकीम की विधवा पत्नी को बीमा राशि रुपए 2 लाख राशि का उनके खाते में भुगतान किया गया है। मृतक द्वारा नियमित रूप से वार्षिक प्रीमियम 436 रुपए जमा की थी, जिसके चलते बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा महू के मुख्य प्रबंधक ने खाता धारक के निवास नया महू पहुंचकर जमा डायरी के माध्यम से प्रदान की। पारिवारिक वृत्ति की जानकारी के अनुसार खातेदार मृतक मोहम्मद मुस्तकीम अपने पीछे अपनी पत्नी एवं 2 मूक बधिर दिव्यांग बच्चों को छोड़ गए हैं। उक्त आर्थिक सहायता परिवारजनों को आर्थिक संबल प्रदान करेगी। इसके अलावा अन्य लाभकारी योजनाओं की भी जानकारी नवागत शाखा के मुख्य प्रबंधक प्रदीप कुमार श्रीवास्तव द्वारा उपस्थित जनों के बीच दी गई। उन्होंने आगे बताया कि शहर और आसपास के क्षेत्रों में लगभग 20 अधिकृत कियोस्क चलाए जा रहे हैं। 2 लाख रुपए का चेक दिया, कौन सी योजना के तहत दिया? एक्चुअली गवर्नमेंट की स्कीम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और दूसरी स्कीम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। दोनों के अंतर्गत कस्टमर के अकाउंट से जो पैसे काटे जाते हैं, जैसे एक इस स्कीम की बात करें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसमें 436 रुपये के डिडक्ट हुए थे और 1 साल के लिए इंश्योरेंस होता है। तो उसी में जो यहाँ परिवार के एक सदस्य मुस्तकीम जी का स्वर्गवास हुआ था, क्योंकि उसमें उनका इंश्योरेंस था, तो उसी के 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से बैंक के माध्यम से दी गई है। और सर, आपकी बैंक के माध्यम से अभी तक ऐसे कितने केस दिए गए, कितने बीमे दिए गए? ये कंटिन्यू चलते रहते हैं। अब उसका एग्जैक्ट फिगर तो मैं अभी नहीं बता पाऊँगा, लेकिन जितने भी हमारे पास ऐसे कोई केस आते हैं उसका इमीडिएट एक निश्चित अवधि होती है, 15-20 दिन, 25 दिन या महीने के अंदर उसका पेमेंट हो जाता है और उनके अकाउंट में जो नॉमिनी होता है उसके अकाउंट में पैसा जमा हो जाता है। फिर वो अपने हिसाब से सर, लोगों को इसको लेकर लोग जागरूकता के लिए क्या स्कीम या क्या मुहिम को चलाई गई है? बैंक होता नहीं, इसके लिए बहुत बड़ी मुहिम चलाई गई है। एक तो पहले तो आप ये ध्यान रखें कि कोई भी व्यक्ति पोस्ट ऑफिस में या किसी भी बैंक में अकाउंट होता है, उसमें सिर्फ अपना एक फॉर्म सबमिट कर देता है, अपना एक्सेप्टेंस कि हाँ सर हमारे बीमा करवा दिया जाए, तो उसी दिन उसका पैसा कट जाता है उसके अकाउंट से। और इसके लिए तो पेपरों के माध्यम से और हर बैंक अलग से कैंप भी हम लोग लगाते हैं जहाँ पे सबको जानकारी दी जाती है कि दोनों स्कीम अभी इसका जो चार्जेस कट रहे हैं इंश्योरेंस के लिए 1 साल का इंश्योरेंस होता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, एक में 20 रुपये कटता है, एक में 436 रुपये कटता है। महीने तो सिर्फ हाँ साल में 1 साल का एक बार वार्षिक 1 साल में एक बार कटता है। तो सिर्फ 450 रुपये लगभग में इतना शानदार बीमा होता है। अगर किसी के साथ दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट होते हैं, तो उसके लिए भी 2 लाख रुपये का इंश्योरेंस होता है, उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है उसमें। और दूसरा ये है अगर किसी की डेथ हो जाती है तो ये दोनों स्कीम के अंतर्गत सारी चीज़ें उसकी कवर हो जाती हैं। सर, जागरूकता के लिए लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप इस योजना को लेकर? आज हमारे यहाँ आने का उद्देश्य ये था कि जो यहाँ के जो एक मैन जो व्यक्ति होता है उसकी डेथ हुई है, तो पहले तो इस परिवार के प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं। आज हम देखेंगे उनके 3 बच्चे यहाँ पे हैं जो मूक बधिर हैं, उनकी सहायता या फिर कोई ऐसे परिवार के लिए आजीविका चलाने के लिए क्या उपाय हो सकता है। ये सबसे बड़ी स्कीम है, इसमें बहुत कम पैसे में आपका इंश्योरेंस हुआ है और आपको ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ से ही डेथ सर्टिफिकेट बैंक के अंदर पहुँचता है, बैंक अपने आप इसका कार्रवाई करते हैं और ऑटोमेटिक रूप से इसके अकाउंट में पैसा आ जाता है। आपका नाम बताइए सर। सर, एक मिनट सर, मऊ विधानसभा के अंदर बैंक ऑफ बड़ौदा की केवल एक ही ब्रांच है जी। तो मऊ विधानसभा 75 पंचायतों को कवर कर रही है, तो ग्रामीण इलाकों में आपकी ग्राहक सेवा केंद्र कितने हैं और किस प्रकार से वो काम कर रही है, इसके विषय में थोड़ा सा बताइए। ये आपका सही कहना है कि अभी हमारी एक ब्रांच है, लेकिन अगर देखा जाए तो अभी जो हमारे सपोर्टिंग जो हैंड्स होते हैं उनमें कम से कम 10-20 पॉइंट हमारे महू के अंदर है। और इस केस की अगर मैं बात करूं, चूँकि अकाउंट ओपन होते हैं, अब जरूरी नहीं कि ब्रांच में ही आपको जाना हो। हमारे BC हमारे साथ में है, लियाकत अली जी, और इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, चूँकि ये हर एरिया में अलग अलग जगह बैठे हुए हैं, लोगों से डायरेक्ट संपर्क में लोग रहते हैं। तो ये अकाउंट भी शायद BC के माध्यम से खुला और इन्होंने जो उसका टाइम पे वो डेथ सर्टिफिकेट वगैरह सबमिट करवाया, जिसके कारण क्लेम टाइम से पास हुआ। तो जो हमारे BC हैं उनके पास आपको बहुत सारी सर्विसेज मिल जाती हैं। उसके अलावा जो हमारे ATM वगैरह है, अभी हमारा प्लान है कि यहाँ पे ATM, रिसाइकलर, पासबुक प्रिंटर, ये सब जो आजकल टेक्नोलॉजी बेस्ड जो डेवलपमेंट हुआ है, भले ब्रांच एक हो लेकिन सभी को सर्विसेज देने के लिए उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से उसमें और महू क्षेत्र में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा ATM की सर्विसेज और BC पॉइंट, BC भाइयों से हमारा अनुरोध रहता है कि वो सक्रिय रूप से काम करें। अगर कहीं भी उनके सर्विस में कोई कमी पाई जाती है तो हम लोग हर महीने उसका मॉनिटरिंग करते हैं। और इसका ये सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो सर्विसेज एक ब्रांच देने की कोशिश करती है, उससे ज़्यादा सर्विसेज
हमारे अलग अलग पॉइंट पर बैठे हुए बीसी भाई हमारे साथ में सहयोग करते हैं। तो शायद ब्रांच की अगर कमी लगती है तो शायद वो आज के समय में वो नहीं है, और हम प्रयास करेंगे कि और भी ज़्यादा यहाँ पे बिजनेस का डेवलपमेंट हो आप लोगों के सहयोग से। और इस तरह की जो स्कीम है ये सिर्फ जन सामान्य के एक जागरूक होने के माध्यम से ही ये सबसे ज़्यादा प्रचलित होती हैं। सरकार का भी यही कहना होता है, तो हम लोग चौपालें भी लगाते हैं, रात्रि चौपाल भी होती हैं, और सारे बीसी सेंटर्स पे आपको हर तरीके से उपलब्ध है। ये जो इंश्योरेंस का अमाउंट डिडक्शन की बात है वो भी बीसी पॉइंट पे आपका हो जाता है, ब्रांच में भी हो सकता है। इस तरह से जो है हम आपस में जब बात करते हैं एक दूसरे को संदेश देते हैं, कहते हैं कि चौपालें जो गांव में होती है आप लोग जहाँ भी बैठते हैं हम लोग जो आपको बताते हैं 1 से 2 आदमी सुने, 2 से 4 सुने, जितने बच्चे हैं वो अपने घर में भी माता पिता से पूछें कि आपने इंश्योरेंस करवाया या नहीं करवाया, और आप लोग आपस में बात करें। यही एक सशक्त माध्यम है किसी भी योजना के प्रचार के लिए। आपका नाम और पद बता दीजिए। मैं प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, चीफ मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा महू ब्रांच।